वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द स्टोरी केज। कोई खुद को जो भी समझे अलग बात, मजमूई तौर पर हम सब लकीर के फकीर हैं। जो हमने सुना उस पर यकीन कर लिया और अपनी ही साइंस के मुताबिक उसे सही भी साबित कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपने सुना वो हर बार दुरुस्त हो। यही हमारी आज की वीडियो है जिसमें हम आपको ऐसी मन घड़त बातों की असल हकीकत बताएंगे जिनसे आप खौफजदा हैं। आपने कभी ये जानना मुनासिब ना समझा कि इन बातों के पीछे असल वजह क्या है। आज आपको इन सारी बातों की हकीकत मालूम होगी जिनसे आप और आपके घर वाले बिला वजह खौफज़दा होते हैं। अगर शीशा टूट गया तो 7 साल आपकी किस्मत ख़राब रहेगी। भाई वाह, किस्मत अब शीशे पर डिपेंड करेगी। हमारे बड़ों का कहना है कि जब शीशा टूटता है तो इसमें से नज़र आने वाली हर चीज़ टूटी हुई नज़र आती है, और अगर किसी से शीशा टूट जाए तो वो 7 साल बदकिस्मत रहता है। इसे कोई खुशी नसीब नहीं होती। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी यह है कि जब ये कहावत मशहूर हुई उस वक़्त शीशा कम ही घरों में होता था। एक तो महंगा बहुत था और दूसरा था भी थोड़ी तादाद में। इसलिए ये ख्याल रखा जाता था कि ये टूटने ना पाए, क्योंकि ख़रीदना नामुमकिन बन जाता था। इसी मकसद को पूरा करने के लिए ये बात मशहूर हुई कि शीशा टूटने से 7 साल किस्मत ख़राब रहती है। इस डर से लोग शीशे की हिफाजत किया करते थे। एक लीमू और 7 हरी मिर्चों से हिफाजत मुमकिन है। लीमू खट्टा, मिर्चें कड़वी, तेरी हिफाजत कैसे करेंगी? पुराने लोग एक लीमू और 7 मिर्चों को धागे में परोकर अपनी दुकान या अपने घर में लटकाते थे। इनके मुताबिक ऐसा करने से काले जादू का असर नहीं होता। अपनी दुकान या मकान को काले जादू से महफूज रखने के लिए ये लोग ये लीमू और मिर्चें लटकाते थे, और शायद अब भी लटकाते हैं। लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी और है। असल में इसको लटकाने का मकसद ये होता है कि जब धागा लीमू और मिर्चों में से गुजरता है तो वो एसिड को जज़ब करता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े और दूसरे जहरीले हशरात वगैरह इस घर या दुकान में नहीं आते। असल वजह यही है। काले जादू वाला एक वहम है, सबसे बड़ा वहम। काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाए तो कुछ गलत होने वाला है। शट अप वड्डा तू नजूमी। यार, बात यह है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके सामने से बिल्ली गुजर जाए तो यह बदकिस्मती की अलामत है। बिल्ली गुजर गई तो कुछ गलत होने वाला है, और आप बिल्ली देखकर उस रास्ते से नहीं गुजरते। वाह, क्या साइंस है। काली बिल्ली की कोई बात नहीं और सफ़ेद बिल्ली का भी कोई मसला नहीं। पुराने वक्तों में लोग अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रास्ते में जंगल से गुजरना पड़ जाता था, सारे रास्ते वीरान होते थे। और रात को जब कोई बिल्ली नजर आती थी तो बिल्ली की आंख की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इसकी आंखें रात को चमकती हैं, जिसे देखकर मवेशी डर के मारे भाग जाते थे, और कई बार इसी डर की वजह से अपने मालिक को भी नुकसान पहुंचा देते थे। इसी वजह से ये मशहूर हुआ कि काली बिल्ली रास्ते से गुजरे तो कुछ गलत होता है। एक और मन घड़त कहानी। सर के बाल ज़मीन पर नहीं गिरने चाहिए। अब क्या करे बंदा, जिसके बाल गिरते हों वो क्या बाहर गली में जाकर कंघी करे? सुनो यार, लोगों के मुताबिक अगर सर के बाल, ख़ास तौर पर औरत के सर के बाल ज़मीन पर गिर जाएं तो उस घर में लड़ाई हो जाती है। इसका मतलब कि अगर खावंद से लड़ाई का मूड है तो अपना बाल ज़मीन पर फेंक दो, जंग शुरू। अगर लड़ना है तो कोई और वजह ढूंढो। ये सब झूठ है। सर का बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसके पीछे हकीकत यह है कि अगर बाल ज़मीन पर गिर गए तो हवा चलने से यही बाल आपके खाने में शामिल हो सकते हैं, जिनसे आपका खाना ख़राब हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि बाल किसी सेफ जगह पर रखे जाएं, जहां से उड़कर वो आपकी खाने वाली चीज़ को ख़राब ना कर सके। बाल गिरने से लड़ाई होगी, ये तो झूठ है। छतरी घर के बाहर जाकर खोलो। आप शायद जानते हो कि अब भी कई लोगों का कहना और मानना है कि छतरी हमेशा घर से बाहर जाकर खोलो। अगर छतरी घर में खोलोगे तो यह आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इसके पीछे की हकीकत यह है कि यह बात सच है, लेकिन यह इसलिए कहा जाता था कि घर छोटा होने की वजह से जब छतरी खोली जाती है तो सामान गिर सकता है, और वैसे भी घर में छतरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कहा गया कि छतरी घर से बाहर जाकर ही खोलो। अपनी साइंस ना बनाओ। अगर जगह है घर में तो बेशक छतरी से खेलते रहो, हमें क्या। एक और देसी साइंस। रात को शेव और नाखून काटना सख्ती से मना है। रात को शेव करने से कौन सा आप काले हो जाओगे? देसी लोगों के मुताबिक अगर शेव करने और नाखून काटने से आप जख्मी हो जाएं तो बदरूहें इस नए जख्म की वजह से आप पर तारी हो सकती हैं। बैकग्राउंड ये है कि ये भी उस वक्त की बात है जब बिजली नहीं होती थी। रात के वक्त नाखून काटना और शेव करना इसलिए मना था कि अंधेरा होने की वजह से कहीं कट न लग जाए या कोई इंजरी ना हो जाए। बाकी बदरूहों वाला मामला सारा झूठ पर मबनी है। आजकल तो वॉशरूम्स में ही 4-5 लाइट्स होती हैं, इसलिए शेव करो या नाखून काटो, तुम्हारी मर्जी। सूरज गरूब होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये अक्सर देसी घरों में अब भी फॉलो किया जाता है, लेकिन क्यों?
झाड़ू क्यों ना लगाएं? लोगों का ख्याल है कि इस वक्त झाड़ू लगाने से घर की खुशहाली और सुकून भाग जाता है। मतलब जब हम झाड़ू लगाकर कचरा वगैरह घर से बाहर निकालते हैं तो साथ घर का अमन खुशहाली भी घर से निकल जाता है। ये था आम लोगों का वहम, ऐसी कोई बात नहीं। हकीकत यह है कि ये एक पुराना वहम है। उस वक्त बिजली नहीं होती थी, दिन को तो रोशनी में झाड़ू लगा लेते थे, लेकिन रात को झाड़ू ना लगाने का मकसद ये होता था कि कचरे के साथ साथ घर की कोई कीमती चीज़ ज़ाया ना हो जाए। इसी नुकसान से बचने के लिए ये कहा गया कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब तो लाइट्स वगैरह दस्तयाब हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। जब ज़रूरत हो झाड़ू लगा सकते हैं आप। अगला जुमला, रात को पीपल के दरख्त के करीब नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्या करेगा वो? खा लेगा क्या? लोगों के मुताबिक अगर रात को पीपल के दरख्त के करीब जाया जाए या कोई इस दरख्त के नीचे सो जाए, उसे चुड़ैलें और बदरूहें पकड़ लेती हैं। कैसे पकड़ लेंगी? वो कौन होती है हमें हाथ लगाने वाली? इसके पीछे की साइंसी कहानी यह है कि ये दरख्त रात को ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसलिए रात को इस दरख्त के नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। यही वजह है बस। चुड़ैलें कौन सा पागल हैं जो आपको पकड़ेंगी? सीढ़ी के नीचे से ना गुजरना। लोगों के मुताबिक सीढ़ी के नीचे से गुजरने से आप पर साया हो सकता है। ये सब बकवास है। सीढ़ी के नीचे से ना गुजरना यह सिर्फ इसलिए कहा गया कि अगर कोई दीवार वाली सीढ़ी है तो उसके गिरने से आपको चोट लग सकती है। बस साया वगैरह कुछ नहीं होगा। बेशक आप इस सीढ़ी के नीचे सांप सीढ़ी खेलते रहो। ये थी हमारी आज की वीडियो जो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।